तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन के इंटेक्स क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं और ये बोर्ड पे देखें या तो कंपटीशन्स के लिए देखें। इस तरह से लेवल के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन का। इंटेक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इंटेक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका है कैलकुलेट द मास परसेंटेज निकालने बोला है। मास परसेंटेज बेंजीन का एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4 if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हमको मास परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? मास परसेंटेज किसका निकालना है? बेंजीन का एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड्स का। तो पहले हमको पता होना चाहिए टोटल मास। क्या पता होना चाहिए? टोटल मास। हमको पता होना चाहिए टोटल मास। तो पहले हम लोग निकालते हैं टोटल मास। ओके, क्या निकालते हैं? टोटल मास। पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल मास को। तो टोटल मास कितना दिया हुआ है किसका? सॉल्यूशन का 22 ग्राम दिया है बेंजीन का, 122 ग्राम दिया हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो टोटल मास हो गया आपका 144 ग्राम। ओके, नेक्स्ट पूछा है परसेंटेज निकालना है बेंजीन का, पूछा गया है। तो मास परसेंटेज निकाल लेंगे किसका? मास परसेंटेज बेंजीन का C6H6 का। तो देखिए बेंजीन में आपका दिया हुआ 22 ग्राम दिया हुआ बेंजीन का, टोटल मास आपका 144 इंटू परसेंटेज बोला तो कितना होगा? 100। तो ये आपका आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर लो तो 40, तो 40 डिवाइड कर 40 तो ये तुम्हारा 15.28%। ठीक है, उसी तरह से परसेंटेज निकालना किसका? मास परसेंटेज निकालेंगे किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का, CCl4 का। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ आपका 122 बाय टोटल मास है 144 इंटू 100। ठीक है, तो इसका हम लोग चेक करेंगे तो इसका आएगा डिवाइड 40, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 84.72%। ओके, तो ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा। ये हमारा कितना हुआ? 1.1 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया इंटेक्स क्वेश्चन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1.2। क्वेश्चन नंबर 1.2 में क्या पूछा है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। और ये मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालना बोला है। तो बेंजीन का पहले आपको पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए। गिवन मास आपका दिया हुआ है, तो मोलर मास कितना होता है बेंजीन का, पहले वो निकालेंगे। चलिए निकालते पहले 1.2। पहले निकालते हैं मोलर मास। मोलर मास किसका? बेंजीन का, C6H6। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 78। ये हो जाएगा आपका 78 ग्राम। फिर क्या निकालेंगे? फिर निकालेंगे मोलर मास। किसका निकालेंगे? मोलर मास निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे मोलर मास CCl4 का। तो इसका मोलर मास निकालेंगे। कार्बन का होता है 12, इसका होता है 35.5 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका 154 ग्राम। ओके, फिर पूछा है परसेंटेज। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पढ़ा चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स में, जो बताया आपको मोल फ्रैक्शन में ये बताएं आपको कि आपको किसी भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ 30%, मतलब गिवन मास दिया हुआ 30% बाय मोलर मास। तो पहले आप मोल फ्रैक्शन निकालते हैं किसका? नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं किसका? बेंजीन का। तो बेंजीन का कितना होता है? C6H6। इसका कितना दिया हुआ है? 30%। कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ 30% दिया हुआ ये। और टोटल जो हमारा मोलर मास कितना आया? गिवन मास बाय मोलर मास कितना है इसका? 78। तो ये आ जाएगा आपका 0.38
5। फिर निकालेंगे किसका, CCl4 का। 30% हुआ इधर, तो इसका 70% गिवन मास भाई। मोलर मास कितना आया, 154। तो ये आ जाए आपका 0.454, इतना आ गया। अब हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन किसका, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अच्छा, ओनली फॉर बेंजीन का ही मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो लिखेंगे एक्स सॉल्यूट। मतलब मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, बेंजीन का, मतलब C6H6। इसका सॉल्यूट कितना हो जाएगा, दिया आपका बेंजीन का आया आपका 0.385 बाय 0.385 प्लस 0.454, ये आ जाएगा आपका 0.440, ये डिवाइड करने से आ जाएगा आपका 0.459। ये हो गया इतना, मोल फ्रैक्शन इसका इतना आ गया। ठीक है, इसका मोल फ्रैक्शन आ गया इतना, ये आ गया आपका 0.459 आ गया। ठीक है, 0.459, ये आपका 9 आ गया। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब आगे क्या है, आगे क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1.3, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। अच्छा, मोलारिटी निकालना है आपको। दो क्वेश्चन इसमें दिया है, एक 30 ग्राम के लिए ए नंबर दिया है, बी नंबर 30 ml के लिए दिया हुआ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.3 में क्या पूछा गया, आप देखते हैं। 1.3 में पूछा गया है कैलकुलेट द मोलारिटी। तो मोलारिटी का आपको बताए थे फॉर्मूला। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों, मोलारिटी का फॉर्मूला बताए थे हम M = वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू M सॉल्यूट। तो अब देखिए M सॉल्यूट, अब हम करें इसका वेट निकालते हैं, मोलारिटी निकालते हैं। पहले गिवन देते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ 30 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 30 ग्राम। अच्छा, मोलर मास भी निकालना है, CONO3 2.6H2O। इसका मोलर मास निकालते हैं। चलिए मोलर मास निकाल लेते हैं इसका। तो पहले मोलर मास निकालेंगे, हमारा M सॉल्यूट निकाल लेते हैं। M सॉल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला दिया क्या, CONO3 2.6H2O। तो हो जाता है कितना, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना हुआ, ऑक्सीजन का हो गया मेरा 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, अब ऑल इंटू 3, फिर उसी 2 है इंटू 2, फिर क्या है, फिर प्लस 6 इंटू है, तो ये इंटू हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है आपका 1 इंटू 2 प्लस 16, तो 18 हो गया। इधर हो गया आपका 16 2 18, 18 अच्छे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो इसका टोटल मास आप लोग कैलकुलेटर करना, 15 16 20 25, ये आएगा 290.93, ये इतना आ रहा है। तो हमको ये मास मिल गया है, मोलर मास M सॉल्यूट मिल गया है। अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 30 ग्राम दिया, वेट ऑफ 30 ग्राम दिया हुआ है। अब हम निकालते हैं M, ये दिया है 30 ग्राम इंटू 1000। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी दिया है, भी हमारे लीटर में दिया है, कितना 4.3। तो इसको 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ml में चेंज होएगा। तो 43 कितना हो जाएगा, 43 कितना, 0 है, 000 है, तो 00 बचेगा, 0.1 पे है। अब देखेंगे नेक्स्ट, इसका देखेंगे कितना हुआ, ml कितना हुआ 4300 इंटू M सॉल्यूट कितना आया 290.93 0000। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
0.024 कैपिटल एम, ये हमारा मोलारिटी हो गया। एक तरीका हम इस तरह से भी बना सकते हैं, और दूसरा तरीका आपको हम बताए थे, याद होगा मोलारिटी का फॉर्मूला। क्या बताया था मोलारिटी का फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? इन लीटर, किसमें? इन लीटर में। तो अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना फॉर्मूला जो कंपाउंड दिया हुआ है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर, एक तरीका है या और एक तरीका है, इस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, और एक तरीका है। तो अब बताइए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे किसका? CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O। इसका गिवन मास दिया हुआ है 30 ग्राम, और मोलर मास कितना निकाले हम लोग? 29093। तो ये आ जाएगा मेरा 0.103, एक हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये देखो मेरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मेरा मिल गया, कितना? इतना मिल गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया 4.3 लीटर, तो हम निकाल सकते हैं मोलारिटी। ये जो फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया है 0.103 बाय 4.3, इसको भी डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.024 कैपिटल एम। तो आप इस मेथड को भी अप्लाइड कर सकते हैं, या उससे पहले जो मेथड बताएं उसको भी आप बना सकते हो। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी पे बी नंबर में दिया हुआ क्या? बी नंबर में दिया हुआ 30 ml H2SO4 डाइल्यूटेड, इसे 0.5 m दिया हुआ मोलारिटी का, तो डाइल्यूट सोल्यूशन 500 ml दिया हुआ। ओके, नो डाउट्स। चलिए अब इस पर हम, आपको समझ में आ गया होगा क्या निकालना दिया आपको। इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो अब हम चेक करेंगे इसका कंसेप्ट पे। चलिए अब आते हैं बी नंबर में। तो बी नंबर में क्या दिया गया है आपका? M1 दिया हुआ 0.5, फिर V1 दिया, दो वॉल्यूम दिया है, दो वॉल्यूम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दिया हुआ 30 ml। फिर क्या दिया हुआ है आपका? M2 तो आपको निकालना है, बोला है क्या निकालना है? M2 निकालना है ना, मोलिकुलर मास। हाँ, ये निकालना आपका। अच्छा, इसमें भी तो आपको मोलारिटी निकालना है ना, मतलब M2 निकालेंगे। चलिए अब M2 निकालते हैं। अच्छा, इसमें और क्या दिया हुआ? और दिया हुआ आपका V2 भी दिया होगा। V2 दिया आपका 500 ml। तो क्या हो जाता फॉर्मूला? M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M2 को बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5 इंटू 30 बाय 500, पॉइंट कैंसिल, नीचे 10 हो जाएगा, 0 0, ये हो जाएगा 0.03 कैपिटल एम। ठीक है, इसी तरह से सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। तो इंटेक्स क्वेश्चन में और भी 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ चैनल में जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।